अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 4। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एंड देन हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप लोगों ने फ़र्स्ट लेक्चर देखना है, देन आप लोगों ने इस लेक्चर की तरफ आना है क्योंकि वो बेसिक्स थी और इसके बाद यहाँ से आपके ऑनवर्ड जो है ना चैप्टर कम्प्लीटली स्टार्ट होता है। तो चलते हैं आज के चैप्टर के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो लास्ट लेक्चर की तरह पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ही है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं नेम्स ऑफ सम ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स को नाम दिए गए हैं और उसके बाद हम लोग उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल में मैंने आप लोगों को बताया कि मिड वाले एलिमेंट्स जो होंगे, यहाँ पर जो मिड वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के मिड में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। बाकी ये जो है ये ए ग्रुप के एलिमेंट्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक आप लोगों का क्या है, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, ए ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ना है। ए ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है, अपने इस ग्रेड में, ठीक है, इस ग्रेड 9 में। तो आप ग्रेड 9 में क्या करेंगे, ग्रुप ए के एलिमेंट्स को सिर्फ देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रांशियम। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप 8 के एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास आता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, इसी तरह आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप पीरियड 1 के एलिमेंट्स। पीरियड 1 के एलिमेंट्स आप लोग खुद बताएं। यस, आप लोग सही कह रहे हैं कि पीरियड 1 के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या है, पीरियड 1 के एलिमेंट्स। अब हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। पीरियड 1 के एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं। पीरियड 1 के एलिमेंट्स में आते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम कौन से पीरियड के एलिमेंट है, पीरियड 1 के। इसी तरह से अगर मैं पीरियड 2 की बात करूँ, पीरियड 2 के कौन कौन से हैं, तो इसके बाद वाला पीरियड कौन सा होगा, पीरियड 2 होगा। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स है। इसी तरह से पीरियड 3 की आप बात करें, पीरियड 3 के लिए आपके पास एक निमोनिक्स है, यानी याद करने का तरीका है आसान सा, ना, मांग, अली, से, पेंसिल, शार्पनर, कलर, अरसलान। तो ये हमारे पास इसको याद रखने का एक मेथड है। तो मैंने आपको बता दी, इसकी ट्रिक बता दी जिस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स को। बाकी ये पीरियड 2 के तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। और इसी तरह से पीरियड 4 जो आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेन जो है ना, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए जो आप लोगों की बुक से रिलेटेड है। तो ये आपको चीज़ें याद होंगी। इनके आपको क्या याद होनी चाहिए, इनके आपको याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर, और इनका आपको क्या याद होना चाहिए, मैथ नंबर भी याद होने चाहिए, ठीक है। मैथ नंबर भी आपको याद होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें जो बेसिक्स आप लोगों को याद होनी चाहिए इस एलिमेंट से रिलेटेड, इन तमाम एलिमेंट से रिलेटेड जो कि पीरियड 1, 2 एंड 3 के हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जिसमें मैंने बहुत से एलिमेंट्स नहीं लिखे, मैंने यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। तो वो ज़रूरत नहीं है उसकी। और हम लोग देखने लगे कि ग्रुप 1 ए क्या होता है, ग्रुप्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल रोज को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम बोले, बल्कि वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप 1 ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, सब कुछ आप लोगों ने याद रखना, ठीक है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल।
ग्रुप 3A के एलिमेंट्स का कोई नाम नहीं है, ग्रुप 4A का भी कोई नाम नहीं है। बस हम लोग ये बोलते हैं बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, मतलब इस तरह से हम लोग बोलते हैं। बाकी इन ग्रुप्स की कोई ख़ास नाम नहीं है। फिर हमारे पास ग्रुप 7A के आते हैं। ग्रुप 7A को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब हेलो मतलब सॉल्ट, सॉल्ट्स बनाने वाले हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और इसके बाद 2 और हैं जो कि मुझे नहीं आते, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे पास क्या है? हेलोजेंस हैं। देन हमारे पास ग्रुप 8 का क्या नाम होता है? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या फिर ज़ीरो एलिमेंट्स, ज़ीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग आपकी बुक की तरफ आते हैं, इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। अब इनको इनर्ट क्यों बोलते हैं? अब एक बात याद रखने वाली है कि इनर्ट को का मतलब क्या होता है और इसको इनर्ट क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पहले आप लोग को बताना चाहिए ग्रुप 8 का नाम क्या था? ग्रुप 8 का ग्रुप के नाम क्या था? इनर्ट गैसेस या ज़ीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास इसके नाम कुछ ऐसे थे, या ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं, ज़ीरो एलिमेंट्स जो भी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनर्ट का मतलब क्या होता है। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्शन करना ना चाहें, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इनर्ट का मतलब होता है जो खुद, अब इसका मैं दूसरा नाम क्या दे सकती हूँ? इनर्ट का मतलब स्टेबल कह सकती हूँ। दोज एलिमेंट्स विच आर स्टेबल, जो कि स्टेबल हो, मतलब उनकी जो एटॉमिक नंबर है, लाइक अगर मैं लेती हूँ हीलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। हीलियम हमारे पास क्या है? हीलियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2। अब मैंने आपको बताया था कि s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और p में कितने आते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब इसमें मैक्सिमम 2 है ही, इसके पास और कैपेसिटी नहीं है कि इससे ज़्यादा और फिल कर सके। अगर होता तो इससे ज़्यादा फिल ना कर सकता। इसका मतलब है ये क्या है? अपने आप में स्टेबल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हीलियम से नीचे नियॉन का क्या है? 10 है एटॉमिक नंबर 10 है। तो उसको देखते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6। अब इसको टोटल करें तो कितना आता है? 10 ही आता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि एस में कितना आ सकता है? मैक्सिमम 2, तो 2 ही है। इसमें भी कितना आ सकता है? 2। और इसके पी में कितना आ सकता है? मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? इसमें मैक्सिमम ये अपने आप को फुली स्टेबल कर रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुली स्टेबल है। तो ये हमारे पास क्या होगा? इनर्ट होगा, मतलब किसी के साथ मिलकर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक के टॉपिक की तरफ आते हैं। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कुछ मुश्किल वर्डिंग्स होंगे जो आप लोगों को नहीं समझ आ रहे होंगे, तो इसीलिए मैं टॉपिक पे ज़्यादा जोर देती हूँ और टॉपिक की रीडिंग ज़रूर करवाती हूँ। सम ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव बीन गिवन ग्रुप नेम्स। कुछ ग्रुप्स को क्या दिया गया? ग्रुप के नाम दिए गए हैं। जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल आती है, मेटालिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, मेटल्स को किसे बोलते हैं? मेटल्स। ये वो मेन चीज़ें जो आप लोगों को मे भी कोई बताए, मे भी ये ना बताए, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लेक्चर लाजमी लिखा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? दोज एलिमेंट्स मेटल्स किसे बोलते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स which can easily donate their protons या their electrons, बल्कि देयर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि शेल्स की बात करें, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए। मेटल्स किसे बोलते हैं? कि वो एलिमेंट जो कि अपने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली किसी को भी दे सकते हैं। जिस तरह हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 11 था। मैं आपको दोबारा से एग्जांपल दे रही हूँ, दोबारा से मैं आपको पिछली चीज़ की तरफ लेके जा रही हूँ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 1s2, 2s2, 2p6। ये कितने हो गए? 10। ये तो नियॉन वाला हो गया ना, नियॉन की तरह का हो गया। बाकी ये तो स्टेबल है। उसके बाद क्या आएगा? 3s
3s1 आएगा। अब 3s1 का क्या मतलब है कि इसके पास या तो मैक्सिमम 2 होने चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, नथिंग, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, या फिर होना चाहिए मैक्सिमम 2। अब इसके पास एक है जो कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं ना होने की वजह से क्या करेगा, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कहा है कि इसके पास 3s1 है, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा ताकि ये नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने अंदर ले ले और फिर ख़ुद स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा, किसी के साथ मिलेगा। जिस तरह हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट हमारे पास जो होते हैं घरों में वो NaCl होता है, सोडियम के पास +1 होता है, क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है। असल में ये होता कैसे है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है क्योंकि ये खुद स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे आर कॉल्ड मेटल्स। तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकें। तो इसलिए हम लोग कहेंगे ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स क्या है, मेटल्स हैं। जबकि ग्रुप 3A से ऑनवर्ड ग्रुप 7A तक सब के नॉन मेटल्स हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या कहा हुआ था कि एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास आती है कि मेटालिक एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 1A के, उनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसी तरह से हमारे पास होते हैं द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17, यानी ग्रुप 7A की बात हो रही है। तो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं क्योंकि वो सॉल्ट्स बनाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रुप 18 यानी ग्रुप 8A को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं क्योंकि ये रेडिली रिएक्ट नहीं करते, केमिकल रिएक्शंस नहीं करते। मैंने आपको वजह बता दी है क्यों नहीं करते केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये खुद स्टेबल होते हैं और अपने अंदर खुश होते हैं। दे डोंट वांट टू डू रिएक्शंस विद अदर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है रिकॉल डेट ऑल द एलिमेंट्स हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। हर एलिमेंट के पास अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है जो आइडेंटिटी किस चीज़ को बोल रहे हैं, आइडेंटिटी यहाँ पर एटॉमिक नंबर को आइडेंटिटी कहा जा रहा है और एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम प्रोटॉन नंबर है। जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो आप लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों को ही। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं। तो अब वह प्रिंसिपल हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स गेट फिल्ड। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑफ एक प्रिंसिपल है, एक रूल है जिसके मुताबिक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसकी, एलिमेंट्स की। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, ये सब कुछ कैसे आया, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का मेथड था वो हमें किसने बताया, ऑफ प्रिंसिपल ने बताया। तो ये आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी। और इसके बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल। द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स फिल अप इज़ एज फॉलोज। तो ऑर्बिटल्स को फिल करने का एक ऑर्डर है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो भी कोई बुरा नहीं है, और अगर ना भी याद रखना चाहें तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम यहाँ तक आप लोग याद करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। 4s तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक आप लोगों के इस कोर्स में यूज़ होगा। बाकी आप लोगों के नेक्स्ट ग्रेड्स में यूज़ होंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ईच ऑर्बिटल हैज़ अ फिक्स्ड कैपेसिटी फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड। एस ऑर्बिटल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं आपको बताया कि एस में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में कितने आ सकते हैं, 10। एफ में कितने आते हैं, 14। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। मैं आपको दोबारा से अगेन बता देती हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एस क्या है, ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। फिर क्या है, पी ऑर्बिटल है। फिर क्या है, डी ऑर्बिटल है। फिर क्या है, एफ ऑर्बिटल है।
तो इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये वो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। और पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि 2 और 6 में कितने का फ़र्क है, 4 का। 10 और 6 में कितने का फ़र्क है, 4 का। और इसके बाद इसमें भी 4 का। तो 4 के फ़र्क के हिसाब से है। बाकी आप लोगों ने ये याद कर लिया। देन आप लोग नेक्स्ट देखेंगे कि यूज़ दीज कंसेप्ट, आपने यूजिंग दीज कंसेप्ट, इन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए वी कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। इस तमाम के तमाम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा। अब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा। तो आप लोगों ने अगर ब्लॉक देखने किसी भी एलिमेंट का, अब ब्लॉक क्या चीज़ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। और इसके बाद पीरियड ऑफ एन एलिमेंट के बारे में भी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन बता दूँगी। और इसके बाद ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं कि ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं और पीरियड ग्रुप्स के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो ब्लॉक्स आपको पता होने चाहिए। ब्लॉक्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, ब्लॉक्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स कितने हैं, 4 हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो वही चीज़ें ऑर्बिटल्स और उससे रिलेट किया गया, ये अलग चीज़ है। ये हर एलिमेंट का अपना अपना होता है। और ये जो है ना, हमारे पास एक ब्लॉक है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे स्कूल्स में होता है, जिस तरह स्कूलों में होता है ये ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। इसी तरह के हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अब एस ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल नहीं बल्कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एस पे ख़त्म हो, तो वो तमाम के तमाम क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, अगर हम सोचें तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, मैं वापस लेके जाती हूँ आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएं, तो पीरियोडिक टेबल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, इसमें अगर आप लोग देखें क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या आएगी, 1s1 आएगी। और इसी तरह से लिथियम की देखें 1s2 2s1। और इसी तरह से सोडियम की देखें 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि यहाँ बस एक शेल है, इसका ये एक और दूसरा शेल है, इसका ये 1 2 और 3 शेल है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि पीरियड बढ़ने के हिसाब से, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं ब्लॉक्स की, और पीरियड और ग्रुप्स सब की बात करते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर 1, इसका कितना है 3, इसका कितना है 11, इसका कितना है आई गेस 18 होगा, नहीं 19, सॉरी 19, ठीक है। इसका पोटेशियम का कितना होता है 19। अब हम लोग कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा 1s1। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे कितना आएगा 1s2 2s1। इसका कितना आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका कितना आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने सिर्फ कितना याद करना है, एस पी एस इतना आप लोग याद कर लें, जिसमें वैसे 1s 2s 3s 4s 2p 3p।
ये आप लोगों ने इतना याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इतने आप लोगों ने ऑर्बिटल्स याद रखने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इतना आप लोग याद रख लेंगे, आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी इस ग्रेड के लिए। बाकी नेक्स्ट ग्रेड की मैं आप लोगों की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि उसके हिसाब से आप लोगों को एलिमेंट्स भी ज़्यादा याद करने होते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो सीक्वेंस है वो भी पूरा याद रखना होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं हमारे पास ये क्या है, पीरियड 1 है, पीरियड 1, ये क्या है पीरियड 2, ये क्या है पीरियड 3, ये क्या है पीरियड 4। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड की तरफ मूव करें, ठीक है। तो सेकंड पीरियड की तरफ मूव करने पे आपको क्या पता चल रहा है, ये तो फर्स्ट पीरियड की तरह ही है। ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड शेल आ गया। शेल नंबर इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है, शेल का इंक्रीज़ करना यानी पीरियड का चेंज होना या पीरियड का बढ़ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास शेल नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसके बाद ये एक शेल है जिसको हम लोग के बोलते हैं, ये क्या है एल शेल है, और ये क्या है एम शेल है। ये क्या था, के शेल था, और ये एल शेल। अब हम लोग देख रहे हैं के एल तो आएगा ही आएगा। बाकी हम देख रहे हैं कि थर्ड पीरियड में आए तो तीसरा एक और शेल भी आ गया, या हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कितने आ गए शेल, 1 2 3, जिसमें हमारे पास जो ये 3, अगर मैं इसको दिखाऊं, इसको जूम इन करके दिखाऊं 3s1 को, 3s1 आप लोग देख रहे हैं, 3s1 में 3 क्या बता रहा है आपको, पीरियड बता रहा है, किस पीरियड से है, थर्ड पीरियड से। और 1 आपको क्या बता रहा है, ग्रुप नंबर बता रहा है, किस ग्रुप नंबर से है, ग्रुप नंबर 1 है इसका, ठीक है, जिसको बोलेंगे 1A। 1 को आप लोगों ने इस तरह से लिखना है रोमन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको किस तरह से बता दिया कि एक एलिमेंट के हम लोग देख कैसे बता सकते हैं कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। अब बात रही ब्लॉक की, तो 3s1 में मैंने आपको बताया 3 जो है वो आपको क्या बता रहा है, 3 आपको बता रहा है पीरियड, कि ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। 1 आपको बता रहा है क्या, 1 आपको बता रहा है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर कौन सा है, 1A है। S आपको क्या बता रहा है, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर क्या है इसका, S है, ब्लॉक क्या है इसका, S है। तो इस तरह से आप लोग आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट शेल को देखते हुए आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक के कौन से ग्रुप और किस पीरियड का एलिमेंट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम को देखें, ये कौन सा पोटेशियम का, के शेल, 2 वाले कौन से शेल हैं, एल शेल, 3 वाले कौन से हैं, एम शेल, के एल एम, और ये क्या है, एन शेल। तो इसमें कितने शेल आ गए, 1 2 3 4, इसका मतलब ये पीरियड 4 से है। पीरियड क्या होगा इसका, 4। और अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल देखिए 4s1 है, तो 4 क्या बता रहा था, पीरियड, और पीरियड नंबर बता रहा है, और S क्या बता रहा है, ब्लॉक नंबर, और 1 क्या बता रहा है, ग्रुप नंबर। तो ये भी ग्रुप 1A का एलिमेंट है जो कि 4th पीरियड में है और S ब्लॉक से है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई एनी एटम गिवन इन योर क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। बाकी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगी, साथ ही साथ आपको समझाऊंगी। तो चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिए 3s2 3p5। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के नहीं लिया, मैंने रैंडम से ले लिया, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, ठीक है, आउटर मोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसका ब्लॉक नंबर क्या होगा। सबसे पहले आउटर मोस्ट आप देख रहे हैं कि ये तो कम्प्लीटली फिल है, तो इसको मैं ज़्यादा फोकस में नहीं लाऊंगी, इसको देखूंगी 3p5 को। 3p5 को अब मैं देखना चाह रही हूँ। तो 3p5 में आपको पता चल रहा है कि ये p का मतलब क्या है कि ब्लॉक नंबर है इसका, ब्लॉक नंबर क्या है इसका, ब्लॉक P है। और 3 से मतलब है ये किस पीरियड का है, पीरियड 3 का है। और 5 से क्या मतलब है, 5। और साथ ही साथ जब मैं इसमें ब्लॉक और पीरियड्स की बात करूँगी, ब्लॉक की बात करूँगी, तो मैं किसको देखूँगी, इस आउटर मोस्ट वाले को, यानी 3p को देखूँगी। लेकिन जब मैं इसमें आउटर मोस्ट पूरे के पूरे शेल में क्या देखना चाह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन नंबर देखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी 5 + 2 कितना होगा, 5 + 2 विच इज़ इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 7 का है, ग्रुप 7A का है।
तो अगर मैं ग्रुप 7A के कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का है, अगेन मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा, थर्ड पीरियड का है, पी ब्लॉक का है और ग्रुप 7A का है। ग्रुप 7A में थर्ड पीरियड में कौन सा आता है हमारे पास, फर्स्ट पीरियड में कौन था, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में हमारे पास आता है फ्लोरीन, फिर थर्ड पीरियड में क्लोरीन आता है। ठीक है, थर्ड पीरियड में क्या आता है, क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन यहाँ पास क्या होता है 17 में अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ 1s2 2s2 2p6 3s2। अब मैं ये देख रही हूँ ये कितने हो गए 10, और 10 के बाद पीछे कितने रह गए, 10 के बाद 7 रह गए, 3s2 3p5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने 7, तो 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो P है वो क्या है, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक बता रहा है P। और अगर हम पीरियड की बात करें तो ये 3 है, दोनों में 3 3 आ रहा है, 3s2 3p है, तो उसका मतलब पीरियड क्या होगा, ऐड नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल बोलना है पीरियड 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इजीली बता दिया कि आप लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे 3s2 3p3। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास कौन से पीरियड का है। सबसे पहले पीरियड आप इजीली बता सकते हैं देखते साथ ही, पीरियड 3 हो रहा है तो उसका मतलब पीरियड थर्ड है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ग्रुप क्या होगा इसका। ग्रुप को तो अभी हम रहने देते हैं, पहले हम लोग ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक हमारे पास क्या होगा, लास्ट। आप देख रहे हैं कि लास्ट हमारे पास किस में हमारे पास कम्प्लीटली फिल नहीं है, पी में कम्प्लीटली फिल नहीं है, तो उसका मतलब ये पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। लाइकली पी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, थर्ड ए से ऑनवर्ड कहाँ तक, 8th ए तक। यहाँ पास क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम लोगों ने ग्रुप नंबर की बात करनी है। ग्रुप नंबर अगर आप लोग देख रहे हो तो इसमें हमारे पास क्या आता है, 3s2 3p3। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ग्रुप नंबर क्या है, 5। तो 5 को मैं रोमन में लिखूँगी, 5A है। ठीक है, अब मैं इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करती हूँ पीरियोडिक टेबल से। थर्ड पीरियड का है, ओके, और फिफ्थ ग्रुप का है। फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप क्या है, अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड ग्रुप क्या है, एल्युमिनियम वाले हैं, यानी हम लोग थर्ड ग्रुप में बोलते हैं बोरोन। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, देन लिथियम। फर्स्ट ए ग्रुप का है लिथियम ब्रीलियम, बोरॉन फैमिली है थर्ड में। और फोर्थ ग्रुप में क्या है, कार्बन फैमिली। 5 ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब हम लोगों ने 5th ए ग्रुप में ही देखना है कौन से पीरियड का, ये तो सेकंड पीरियड हो गया ना। नाइट्रोजन किस में है, सेकंड पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में क्या आता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड में क्या आता है, नाइट्रोजन वाली फैमिली, जो कि हम ग्रुप 5A को देख रहे हैं अभी। थर्ड पीरियड में क्या आता है, थर्ड पीरियड में अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या आता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ना मांग अली से पेंसिल। ये क्या है, फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एल्युमिनियम 13, ये 14 और ये 15। फॉस्फोरस क्या होता है, 15 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6। कितने हो गए ये, 10। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये कितने हो गए, 5। 10 + 5 = 15 विच इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरह से इजीली इस एटम को आइडेंटिफाई कर दिया है। और आप लोगों का ये नहीं आएगा कि इस एटम का नाम भी बताओ, ठीक है, आप लोगों के पेपर में ये नहीं आएगा। मैंने आपको थोड़ा सा और बता दिया, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन आप लोगों ने सिंपल ये बताना होगा कि कौन से पीरियड का है, ग्रुप का है, ब्लॉक का है, जो कि मैंने आपको ईजिली सिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारे पास जो पॉइंट्स रह गए। A block of an element when you have filled all the electrons, the orbital in which the last electron is in represent the block in which the element is placed। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप लोग तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स
ऑर्बिटल्स में फिल कर लेते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा होता है यानी S, P, D, F इनमें से किसी में भी जा रहा हो तो उस लिहाज से हम लोग कहेंगे इसका ब्लॉक नंबर ये है। जिस तरह हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने अभी एग्जांपल ली थी 3p5 जो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, P में जा रहा है, P ऑर्बिटल में जा रहा है। सो हम लोग कहेंगे कि ये कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। अब इसके बाद हमारे पास आता है period of an element. Now to determine the period in which the element is placed, you need to look at the principal quantum number n of the valence electron. Now what is the principal quantum number n, or this number represent the period number of an element. So let's talk about principal quantum number n. स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब आप लोगों ने देखना है n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 4। कुछ चीज़ें आपको अजीब लग रही होंगी क्योंकि ये आप लोगों का स्टार्टअप है, कि मतलब है कि अभी आप लोगों ने नया स्टार्ट किए तो आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि n इज़ इक्वल टू 1 क्या होता है, K शेल होता है। n इज़ इक्वल टू 2 क्या होता है, L शेल होता है। n इज़ इक्वल टू 3 क्या होता है, M शेल होता है। n इज़ इक्वल टू 4 क्या होता है, N शेल होता है। अब ये बात याद रखनी है कि शेल और ऑर्बिटल दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, शेल क्या होता है, शेल हम लोग अगर बात करें इस तरह से, हम लोग किसी भी एटम की बात करते हैं जिसमें यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देन हमारे पास क्या आते हैं 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, पूरे के पूरे शेल होते हैं। ठीक है, ये मैं कहूँगी फर्स्ट शेल है यानी K शेल है, ये क्या है L शेल है, ये क्या है M शेल है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स में पास क्या आता है कि इस शेल के अंदर मैं देखूँ तो इसमें क्या आएगा, इस फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल क्या होगा, S होगा, 1s2 होगा। सेकेंड शेल में क्या होगा, 2s2 और 2p6, जिन दोनों को ऐड करने से क्या आता है 8 आता है, यानी सेकंड शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल्स और शेल में डिफरेंस है और आप लोगों ने डिफरेंस रखना है। लेकिन अगर आप लोग इसमें नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको छोड़ दें, मतलब आगे स्किप कर दें। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि n इज़ इक्वल टू 1 K शेल के लिए होते हैं, यानी अगर किसी एटम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई एटम दिया हुआ है। अब इसको देखना है कि ये इसका पीरियड नंबर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि पीरियड नंबर किस पे डिपेंड करता है, पीरियड नंबर डिपेंड करता है n पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 2s2 और 2p1। आप लोग देख रहे हैं इसमें पीरियड नंबर क्या होगा, इसका 2 है ना दोनों में, तो उसका मतलब ये L शेल पे ख़त्म हो रहा है, ये K शेल है और ये L शेल है। तो L शेल पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है इसका पीरियड नंबर क्या होगा, सेकंड पीरियड होगा। तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है इस पैराग्राफ के अंदर। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा से आप लोग सुने वीडियो को, दोबारा से लेक्चर को दोबारा से सुने और कम्प्लीटली अटेंशन के साथ सुने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम का अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर डिटरमिन करना है तो आप लोग क्या करेंगे कि सम रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि इफ़ द एलिमेंट इज़ इन एस ब्लॉक, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक में है तो ग्रुप नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गई है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर अगेन दोबारा से पीरियोडिक टेबल, जिसमें मेरे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स आते हैं, देन ग्रुप 2A के आते हैं। ठीक है, इसमें बस क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ग्रुप 2A के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब आप लोग देख रहे हैं कि अगर ये एस ब्लॉक के हों यानी ग्रुप 1A, अगर मैं आपको इसको आसान वर्डिंग में बताना चाहती हूँ, अगर एलिमेंट्स if elements are from group 1A and 2A, then group number will be same as that of valence electron।
होप सो ये आपको समझ आ गया हो। इलेक्ट्रॉन्स शेल। अब आप लोग देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेल, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल नहीं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है। हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि अगर एलिमेंट ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में से है, तो हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 1A का जो है, ग्रुप 1A का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, NS1 होते हैं। N कुछ भी हो सकते हैं, लाइक N क्या होता है, पीरियड अगर 1 की बात करें तो 1s1 हो जाएगा, पीरियड 2 की बात करें यानी लिथियम की तो 2s1 हो जाएगा, पीरियड 3 यानी सोडियम की बात करें तो 3s1 हो जाएगा। तो ये जो है NS1 S1 का मतलब है कि ये S1 ही हमें बताएगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स की अगर बात करें, ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, वो हमें बताएगा कि इसका ग्रुप कौन सा है। दोबारा से सुने कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A एलिमेंट्स की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें बताएगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें बताएगा कि ग्रुप नंबर क्या है। सो फोकस ऑन दीज लाइंस। ये मैंने इजी वर्ड्स में आपको लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट में आपको क्या कहा जा रहा है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों ने लेट्स सपोज हमारे पास क्या है 3s2 3p3 है। अगर आप लोगों ने इसका ग्रुप नंबर बताना है तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, और अगर आप लोग इसका ब्लॉक बताना है तो सिंपल आप लोग लास्ट वाले को फोकस करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ ग्रुप कैसे डिटरमिन करना है कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में प्लस करना है 10 को, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्लस करना है 10 को। आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 को प्लस कर देंगे तो आपके पास ग्रुप नंबर आ जाएगा। ग्रुप नंबर, ये आपके पास जो ग्रुप नंबर बताया जा रहा है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। आपके पास यहाँ पर जो ग्रुप नंबर बताया जा रहा है, कैसे आएगा, ये आएगा आपके पास जिस तरह हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास होता है हाइड्रोजन, फिर हमारे पास होता है लिथियम, ब्रीलियम, फिर बोरोन, कार्बन। तो आप लोगों को इसको ग्रुप 1 कहेंगे, ग्रुप 2 कहेगा, और इसके बाद दरमियान वाले में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से आपके पास है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आई थिंक सो, लेकिन अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी ये कि मैंने आपको जो समझाया वो 3s2 3p3 है, ठीक है। और अगर आपने इसका ग्रुप नंबर देखना है, ग्रुप नंबर रिमेंबर ग्रुप नंबर आप लोगों ने देखना है, तो ग्रुप नंबर के लिए आप लोग क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। 3 + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये 5A ग्रुप का है। और अगर आपने इसका पीरियड देखना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, थर्ड है पीरियड, थर्ड। और इसी तरह से आप इसका ब्लॉक देखना चाहते तो 3p3 को आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और पी ब्लॉक एलिमेंट से है, पी ब्लॉक से। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी चाहिए थी और जो मैंने इजी वर्ड्स में आपको बता दिए हैं। बाकी ये कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और मैंने कोशिश की है, अगर आपको कुछ समझ ना आए, कुछ भी आप लोगों को पॉइंट मिस हो जाए तो आप लोगों ने दोबारा लेक्चर को देखना है। लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप लोग ईजिली देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक नंबर ऑफ़ सोडियम इज़ 11। एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का 11 है। अब इसमें हम लोग इसकी बात करें, सोडियम कौन से ग्रुप का है, अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1A एलिमेंट्स, ग्रुप 1A से है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल कितने हो गए, 11। और इसके बाद अगर हम देखना चाह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 3s सब शेल में आ रहा है, 3s सब शेल में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, 3s सब शेल में आने का क्या मतलब है कि ये कौन से पीरियड से है, पीरियड 3 हमें बता रहा है। 3 क्या है, हमारे पास पीरियड नंबर होगा, और s क्या होगा, ब्लॉक होगा, 1 क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। तो अगर आप लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n को बोलते हैं, और स्मॉल n किसके बराबर होता है, पीरियड के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम का क्या है, 3s1 है। तो 3 क्या होगा, n होगा, स्मॉल n, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है।
हैंस इट्स बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन से ब्लॉक से है, s ब्लॉक से। अगर हम लोग देखना चाहें कि ये तो सोडियम तो s ब्लॉक से है, और इसके पास अगर हम देखना चाहें कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर हमारे पास सेम होगा एज डेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास 3s1 है। 1 हमें क्या बता रहा है कि ग्रुप 1a से है। इसका क्या मतलब है कि सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1a से। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2, और इसके लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और इसको भी मैं इजी वर्ड्स में बताऊंगी इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।